नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में 30 जनवरी 2023 का एसएसटी का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की क्लास में दोस्तों 31 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले की क्लास में आपको 1 से 30 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों के रूप में जाना जाता है। 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 31 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है वार्ड खंड। नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को वार्ड खंड के रूप में जाना जाता है। वार्ड स्थानीय प्रशासन के लिए स्थापित एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र होता है। यह किसी मोहल्ले गली पर आधारित होता है। प्रत्येक वार्ड में वार्ड समिति में एक सीट होती है। वार्ड के पार्षद को वयस्क मताधिकार के द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 32 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है प्राथमिक। प्राथमिक क्षेत्र भारत में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और पशुपालन आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन है दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है? 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, खेती से। मौसमी बेरोजगारी खेती यानी कृषि के अंतर्गत पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक है डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? का होना, लागू करना। 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। 34 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का होना लागू करता है, लागू करना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि जाति, वर्ग, रंग, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। यह समानता पर आधारित है। यह लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे, एक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में हुए बदलाव महिलाओं को किस तरह लाभान्वित करते हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। 35 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन है, यह महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा दिलाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 के अंतर्गत भारत में महिलाओं को परिवार की कृषि भूमि और संपत्ति में हिस्सा दिलाता है। यह कानून अधिनियम देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 36 क्वेश्चन, जब विकासात्मक गतिविधियों के कारण आदिवासी समूह को उनकी भूमि से विस्थापित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप वे अपना अधिकार खो देते हैं। ए है रीति रिवाज, बी है आय और आजीविका, सी है जंगल में प्रवेश के स्रोत, डी है वंचित समुदायों के रूप में स्थिति। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सही विकल्प चुनिए। 36 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है ए, बी और सी। ए है रीति रिवाज, बी है आय और आजीविका और सी है जंगल में प्रवेश के स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन इस प्रकार से हैं दोस्तों। ए कथन है
अतीत ने वर्तमान को कैसे प्रभावित किया है, इसकी जांच किए बिना इतिहास पूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर करता है। और बी है इतिहास मानव चेतना के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पहुंचने में विकास की कहानी है। और सी है इतिहास अतीत और भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तनों की घटनाओं के बीच एक संवाद है। डी है निरंतरता और सुसंगतता इतिहास की आवश्यकताएं हैं। सही विकल्प चुनिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 37 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन है ए, बी और डी। ए, बी और डी। ए है अतीत ने वर्तमान को कैसे प्रभावित किया है, इसकी जांच किए बिना इतिहास पूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर करता है। और बी है इतिहास मानव चेतना के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पहुंचने में विकास की कहानी है। और डी है निरंतरता और सुसंगतता इतिहास की आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 38 क्वेश्चन। इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 38 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है ए, डी के स्थान पर बी, सी, ई। AD ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है, जबकि BC ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है। AD को हिंदी में ईस्वी कहते हैं, जबकि BC को हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39 क्वेश्चन। एक शिक्षक प्राथमिक स्रोतों के आधार पर अंग्रेजी की वास्तुकला पर एक परियोजना प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है? 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है उपन्यास। एक शिक्षक प्राथमिक स्रोतों के आधार पर अंग्रेजी की वास्तुकला पर एक परियोजना प्रदान करता है। इसके लिए प्राथमिक स्रोत उपन्यास है। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत मौखिक इतिहास, आत्मकथा, समाचार पत्र, पुरालेखागार, सामूहिक प्रश्नावली आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 क्वेश्चन। वे विभिन्न तरीके कौन से हैं जिससे किसी परियोजना से अधिगम अनुभवों का अधिग्रहण किया जाता है? 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। 40 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन है ओनली, केवल ए, बी और सी। ए, बी और सी। ए है अभिलेखा, बी है पावर पॉइंट और सी है पेन एवं पेपर परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं? 41 का पहला प्रश्न ए प्रश्न है, विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? बी है, बी क्वेश्चन है, हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, समझाइए। और सी है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या आप औरंगजेब को उत्तरदायी ठहराएंगे? डी है, इमारतों के निर्माण की कला में तुर्कों ने क्या बदलाव प्रस्तावित किए? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? संज्ञानात्मक प्रक्रिया वह होती है जो पर्यावरण के बारे में ज्ञान और समझ प्राप्त करने में मदद करती है। इसके अंतर्गत निम्न प्रश्न आ सकते हैं। निम्न प्रश्न संज्ञानात्मक पहलू के मूल्यांकन पहलू का आकलन करने के लिए आवश्यक हैं। ए है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है दोस्तों। ए, बी, सी। ए है, विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? और बी है, हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, समझाइए। और सी है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए आप औरंगजेब को उत्तरदायी ठहराएंगे? मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या आप औरंगजेब को उत्तरदायी ठहराएंगे? ये तीनों हैं, तीनों क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
42 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन क्रियाविधियों के विकास के समय विचार किया जाना चाहिए? 42 का ये विचार है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित ज्ञान की समझ बोध को विकसित करने में विद्यार्थियों को सबल बनाना, और बी है निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग करने में विद्यार्थियों को सबल बनाना, और सी है बोर्ड लेवल स्तरीय परीक्षाओं के संदर्भ में परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई निर्देशिकाओं का पालन करना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है ए और सी। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले सभी बच्चों द्वारा प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने के लिए अनिवार्य बनाता है। यह अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर सभी बच्चों को मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निम्न कथनों पर विचार किया जा सकता है। निम्न कथन कौन से हैं दोस्तों? ए है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित ज्ञान की समझ बोध को विकसित करने में विद्यार्थियों को सबल बनाना, और सी कथन है बोर्ड लेवल स्तरीय परीक्षाओं के संदर्भ में परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई निर्देशिकाओं का पालन करना। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के अवसर उपलब्ध कराते हैं? 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 43 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है केवल सी। केवल सी ऑप्शन सही है। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के लिए अधोलिखित कथनों के अंतर्गत अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत में कौन सा राज्य मसालों के उत्पादन में प्रथम आता है? मसालों के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पहलू का आकलन करते हैं? ये प्रश्न है बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा कौन से 2 एक्ट पारित किए गए हैं? और बी है आकाशगंगा क्या है? हमारी आकाशगंगा के निकटतम कौन सी आकाशगंगा है? और डी है क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार कार्य करता है? क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? और डी है क्या समस्याएं हो सकती हैं यदि राज्य सरकार और संघीय सरकार 2 भिन्न राजनीति पार्टियों द्वारा संचालित हों? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ए ऑप्शन है केवल ए और बी। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत स्मरण पहलू का आकलन करने वाले निम्न प्रश्न हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं दोस्तों? ए है बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा कौन से 2 एक्ट पारित किए गए हैं? और बी है आकाशगंगा क्या है? हमारी आकाशगंगा के निकटतम कौन सी आकाशगंगा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न बहुल परिप्रेक्ष्यों को उपयोग करने या विकास करने के अवसर प्रदान करते हैं? 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 45 का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन है 45 का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बी ऑप्शन है केवल ए, बी और सी। बहुल परिप्रेक्ष्यों को
उपयोग करने या विकास करने निम्न प्रश्न अवसर प्रदान करते हैं। कौन से दोस्तों प्रश्न हैं? वे कौन से कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारित करते हैं? और बी है वनों की कटाई के क्या हानिकारक प्रभाव हैं? और सी है दक्षिणी अमेरिका के मुख्य भौतिक खंड कौन से हैं? बस आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।